मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य को जब भी प्रेम होता है तब वो अपने साथी से बहुत सी उम्मीदें लगाकर बैठ जाता है। ये उम्मीदें कभी उसके लिए सकारात्मक होती हैं तो कभी नकारात्मक। मेरे प्रिय, ये उम्मीदें ही मनुष्य के दुख का भी कारण बनती हैं तो कभी कभी सुख का भी कारण, किंतु अधिकांशतः यह दुख को ही उत्पन्न करती हैं। कारण यह है कि मनुष्य कुछ देने के बजाय कुछ प्राप्त करने का ज्यादा इच्छुक हो जाता है। फिर एक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है ब्रह्मांड में, जिस वजह से मनुष्य और भी ज्यादा दुख को आकर्षित करने लगता है। प्रिय बच्चे, आज यह दिव्य संदेश तुम्हारे नेत्रों के समक्ष उपस्थित हुआ है तो इसके पीछे एक खास कारण है। वास्तव में यह सिद्ध करता है कि तुम एक बेहद ही पवित्र पुण्य आत्मा हो, जो प्रेम को पाने के न केवल इच्छुक हो बल्कि प्रेम देने के लिए भी पूरी तरह से सामर्थ्यवान हो। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हें इस संदेश को हर हाल में पूरा अंत तक सुनना है, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। यह संदेश शक्ति का एक माध्यम है। यह संदेश ऊर्जा का रूपांतरण है। यह संदेश है तुम्हें यह बताने के लिए कि तुम योग्य हो, न केवल योग्य हो बल्कि पूरी तरह से पर्याप्त हो सब कुछ प्राप्त कर लेने के लिए अपने जीवन में। मेरे प्रिय बच्चे, केवल तुम्हें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। सर्वप्रथम, उम्मीदें कभी किसी से नहीं लगानी चाहिए। उम्मीद लगाने वाला मनुष्य चाहे कितना ही प्रतिभाशाली क्यों ना हो, वह अपना सब कुछ गवा बैठता है। उम्मीद लगाने वाला मनुष्य चाहे कितना ही प्रेम पाने का आकांक्षी क्यों ना हो, उसे सब कुछ खोना ही पड़ जाता है। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ हो, क्योंकि तुम प्रेम के पर्याय हो, क्योंकि तुम प्रेम को प्राप्त कर लेने वालों में से हो। वास्तव में तुम देने का हुनर रखते हो, तुम प्रेम को बांटना जानते हो। और जो मनुष्य प्रेम को बांटना जानता है वह आखिर प्रेम भला कैसे ना प्राप्त करेगा। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं तुमने अपने जीवन में बहुत से संघर्ष देखे हैं। बचपन से ही बहुत से दुखों का तुम्हें सामना करना पड़ा है। कई बार ऐसा हुआ कि लोगों ने तुम्हारा फायदा उठाया और तुम इतने भोले रहे, इतना सच्चा हृदय रहा तुम्हारा कि तुमने बदले में उसका कोई प्रतिकार भी नहीं किया। प्रिय बच्चे, जीवन कई बार कांटों का वो राह बन जाता है जिस पर चलकर मनुष्य को दुख भोगना पड़ता है। लेकिन तुम्हारा जीवन ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे जीवन में अभी तक कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आई हों, लेकिन अब समय आ गया है उन चुनौतियों से ऊपर उठकर जीवन को वास्तविक रूप में देखने का। मेरे प्रिय, तुम्हारा यह जीवन अब समृद्धि का स्रोत बनेगा। अब तक जितने तुमने दुख देखे हैं उससे कई गुना ज्यादा सुख तुम्हारी प्रतीक्षा में अपनी बाहें फैलाए खड़ा है। जिस मार्ग का तुमने चयन किया है, जाने अनजाने ही सही, वास्तव में वह मार्ग प्रेम का मार्ग है, अध्यात्म का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, उन्नति का मार्ग है और पूरी तरह से सकारात्मक है। मेरे प्रिय, तुम्हारे साथी के मन में तुम्हारे प्रति जो भी भावना जन्म लेती रही है उसके पीछे बाहरी वातावरण का, दूसरों का बहुत प्रभाव रहा है। लेकिन अब उसका मन पूरी तरह से तुम में ही केंद्रित होने वाला है, इसलिए वह चाह कर भी तुमसे रूठ नहीं पाएगा, इसलिए वह चाह कर भी तुमसे जुदा नहीं हो पाएगा। मेरे प्रिय, तुमने बहुत कद्र की है लोगों की, बहुत परवाह की है। बदले में तुम्हें कभी उतना प्रेम मिला नहीं। बदले में तुम वह प्राप्त ना कर सके जो तुम देते आए हो। लेकिन मेरा यकीन करो, अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन से दुखों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। जब कोई चीज समाप्त होने वाला होता है तब अपने अंतिम समय में वह बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जिस प्रकार से दीपक
जब बुझने वाला होता है तब बहुत तेजी से फड़फड़ाता है और ऐसा लगता है जैसे उसकी रोशनी बढ़ गई हो, किंतु वह बुझ रहा होता है ऐसे ही। तुम्हारे जीवन में अब जब दुख पूरी तरह से समाप्त होने वाले हैं तो ऐसा लगता है कि यह बढ़े हुए हैं, किंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह बढ़ा हुआ नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से समाप्त हो रहा है और अब एक नए सूरज का उदय होगा। ये नया सूरज तुम्हारे लिए नए आयामों के मार्ग को खोलेगा, नए दिव्य द्वारों को खोलेगा, ऐसे द्वार जो तुम्हें ले जाएंगे जीत की मंजिल तक, ऐसे द्वार जो तुम्हें ले जाएंगे प्रेम के उत्कृष्टता तक। मेरे प्रिय, दुखों का अंत तुम्हारे जीवन में होना बहुत पहले ही तय हो चुका था। अब दुखों का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। वास्तव में तुम्हारे जीवन में अब जो कुछ भी बचेगा वह प्रेम ही होगा, प्रेम से भरा हुआ ही होगा। अब तुम्हारे लिए शुरुआत हो रही है एक नए जीवन की। यह जीवन जिसमें तुम महसूस कर पाओगे कि हर कोई तुमसे प्रेम कर रहा है। यह जीवन जिसमें तुम महसूस कर पाओगे अपने महत्व को, अपने मूल्य को। यह जीवन जहां तुम्हें सब कुछ तुम्हारे समर्थन में आता हुआ दिखाई देगा। मेरे प्रिय, इसे तुमने आकर्षित किया है। यह तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है, कोई और नहीं, कोई बाहरी तत्व नहीं, कोई बाहरी शक्तियां नहीं। यह तुम्हारे अंदर से उत्पन्न हुई एक ऐसी जागृति है जो तुम्हें बता रही है कि तुम उत्कृष्ट हो, तुम श्रेष्ठ हो। इस श्रेष्ठता को स्वीकार करो। अभी इसी क्षण में संख्या 999 लिखकर यह दर्शा दो कि तुम जीतने के इच्छुक हो। यह दर्शा दो कि तुम प्रेम को इसी पल में पाना चाहते हो। यह दर्शा दो कि तुम श्रेष्ठ हो। यह दर्शा दो कि तुम में दैवी ये अंश है। मेरे प्रिय, यही वो पल है जब तुम्हारी कहानी नए रूप में लिखी जाएगी। अब इस रूप को अपने भीतर समाहित होने दो। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने संघर्ष किया है, लेकिन अब संघर्ष नहीं, अपनेपन की बारी है। अभी इस पल में अपनी जीत की पुष्टि करते हुए मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना, क्योंकि मैं आऊंगा तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे लिए। मेरे प्रिय, इस संसार में तुम सदा सुखी रहो, वास्तव में तुम्हारा कल्याण हो।